नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। शरीर को कष्ट देने वाली तपश्चर्या का परीक्षण। गौतम ने सांख्य मार्ग तथा समाधि मार्ग का परीक्षण कर लिया था, लेकिन वह तपश्चर्या का प्रयोग किए बिना ही भृगु का आश्रम छोड़कर चले गए। उन्होंने विचार किया था कि इस बारे में भी स्वयं प्रयोग करके अनुभव प्राप्त करना चाहिए, ताकि वह अधिकार के साथ इस पर बोल सके। तदनुसार गौतम गया नगर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने घूम फिरकर आसपास का क्षेत्र देखा और उर्वेला में गया के राजर्षि नेगरी के आश्रम में तपश्चर्या का अभ्यास करने के लिए वास बनाया। तपश्चर्या के लिए निरंजना नदी के तट पर यह एक एकांत तथा निर्जन स्थान था। उरुबेला में उसे वे 5 परिव्राजक मिले, जिनसे उनकी भेंट राजगृह में हुई थी और जिन्होंने उसे शांति का समाचार लाकर सुनाया था। वे भी तपश्चर्या का अभ्यास कर रहे थे। उन तपस्वियों ने उन्हें देखा और उनसे साथ चलने के लिए कहा। गौतम ने उनके साथ जाना स्वीकार कर लिया। इसके बाद से वे सम्मान पूर्वक उनकी सेवा करने लगे और शिष्यों की तरह उनकी आज्ञा का पालन करने लगे। वे उनके प्रति बड़े विनम्र और आज्ञाकारी थे। गौतम की तपस्या तथा स्वपीड़न की प्रक्रिया अत्यंत कठोर थी। कभी कभी वह प्रतिदिन केवल 2 घरों पर ही भिक्षाटन के लिए जाते थे, किंतु 7 से अधिक घरों पर कभी नहीं जाते थे और उन घरों में प्रत्येक से 2 कौर भोजन ही स्वीकार करते थे, किंतु 7 कौर से अधिक किसी एक घर से नहीं। वह दिन में 1 तस्तरी भोजन पर ही गुजारा करते थे, किंतु 7 तस्तरियों से अधिक किसी हालत में नहीं। कभी कभी वह सारे दिन में एक ही बार भोजन करते, कभी कभी 2 दिनों में 1 बार, इसी क्रम से कभी कभी 7 दिनों में 1 बार या 15 दिनों में 1 बार, और वह भी बहुत ही नपीतुली मात्रा में। उन्होंने तपश्चर्या में और प्रगति की तो उनका एकमात्र आहार जंगल में इकट्ठी हुई हरी जड़ें या स्वयं उगे हुए जौ या धान के दाने या पेड़ों की छाल के टुकड़े या काई या चावल के गिर्द, भूसी के अंदर के लाल कण या उबले हुए चावल की मांड या सरसों आदि की खली मात्र रह गया था। वह जंगली जड़ें और फल खाकर रहते थे या हवा से गिरे हुए फल फूल खाते थे। उनके कपड़े या तो सन के बने होते थे या सन की रस्सी और कूड़े के ढेरों पर पड़े हुए चीथड़ों के या पेड़ की छाल के या आधी या पूरी मृग छाल के या घास के या छाल की लकड़ी की पट्टियों के या आदमियों या पशुओं के बालों से बने कंबलों के और या फिर उल्लू के पैरों से बने होते थे। वह अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोच नोच कर उखाड़ते थे। वह हमेशा सीधा और पालथी मारकर बैठते थे तथा बिना खड़े हुए वह पालथी मारे मारे ही आगे को सरकते थे। इस तरह से तथा और भी नाना प्रकार से वह अपने शरीर को कष्ट और पीड़ा पहुंचाते थे। उसकी तपश्चर्या इस सीमा तक पहुंच गई थी, वह इतनी विभात सीमा तक चले गए थे कि वर्षों तक उनके शरीर पर धूल और मैल जमती गई और बाद में अपने आप गिरने लगी। वह भयानक कष्टदायक घने जंगल में रहते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि यदि एक पागल के सिवा और कोई उस जंगल में प्रवेश करने का साहस करे तो उसके रोटे खड़े हो जाएंगे। जब शीत ऋतु में रातें बर्फ की तरह कड़क ठंडी हो जाती थी तो कृष्ण पक्ष के आधे दिनों में रात को वह खुले में रहते और दिन के समय घुप अंधेरे में रहते, और जब वर्षा के पहले ग्रीष्म ऋतु की भयानक गर्मी पड़ने लगती तो दिन भर वह चिलचिलाती धूप में रहते थे और रात को दम घोंट देने वाली गर्मी में जंगल में रहते थे। वह शमशान भूमि में मुर्दों की जली हुई हड्डियों का तकिया बनाकर लेटते थे
इसके बाद गौतम एक दिन में एक ही फली खाकर दिन बिताने लगे। बाद में ही तिल का दाना, फिर एक ही चावल का दाना प्रतिदिन खाकर रहने लगे। जब वह एक दिन में केवल एक ही दाना खाकर गुजारने लगे तो उनका शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया। यदि वह अपने पेट को स्पर्श करते, उनका हाथ उनकी पीठ को जा लगता। यदि वह अपनी पीठ को स्पर्श करते, उसका हाथ उनके पेट को जा लगता। उसका पेट और पीठ एक दूसरे से आपस में इतने सट गए थे और यह सब कुछ बहुत कम खाने के कारण ही हुआ था। 6 वर्ष तक चली पीड़ादायक कठोर तपश्चर्या का त्याग। गौतम की तपश्चर्या और स्वपीड़न का अभ्यास अत्यधिक कठोर प्रकार का था। ऐसा 6 वर्ष तक जारी रहा। 6 वर्षों के अंत में उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया कि वे चलने फिरने में भी असमर्थ थे। तब भी उन्हें कोई नया प्रकाश नहीं दिखाई दिया और वह संसार में जो दुख की समस्या है और उसके समाधान के निकट भी नहीं पहुंच पाए थे, जिस पर उनका मन केंद्रित था। उन्होंने अपने मन में सोचा, यह मनोभाव शून्यता की ओर ले जाने वाला मार्ग नहीं है, ना ही प्रज्ञा और ना ही मोक्ष का मार्ग है। कुछ लोग इस संसार के सुख के निमित्त कष्ट उठाते हैं, कुछ दूसरे स्वर्ग लाभ के निमित्त परिश्रम करते हैं। सभी प्राणी आशा के शोक में पड़कर और अपने उद्देश्य को न प्राप्त कर सुख को खोजते हुए निश्चित रूप से ही दुख में जा गिरते हैं। क्या मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही तो नहीं हुआ है? मैं प्रयास को ही दोष नहीं देता। जिसने आधार को छोड़कर अपना ही अलग उत्तम मार्ग खोज लिया हो, मैं पूछता हूँ, वह यह है, क्या शरीर को पीड़ा देना धर्म कहा जा सकता है? क्योंकि मन की सत्ता से ही शरीर या तो कार्य करता है अथवा कार्य करना बंद कर देता है। इसलिए मात्र विचार मन को संयत करना ही लाभकारी है। बिना विचार के शरीर एक कुत्ते के समान है। यदि केवल शरीर की ही बात होती है तो शायद भोजन की शुद्धता से ही पुण्य प्राप्त हो सकती है, किंतु तब उस कर्ता में भी गुण पुण्य है। लेकिन यह सब किस काम का है? ऐसा व्यक्ति न प्रकाश ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता जिसका बल जाता रहा हो, जो भूख तथा प्यास से निढाल हो, प्यासा तथा थका हो, थकावट के कारण जिसका चित्त एकाग्र और शांत नहीं होता है, जो पूर्ण रूप से शांत नहीं है, वह कैसे ऐसे उद्देश्य तक पहुंच सकता है जिसे वह केवल अपने चित्त को, जो चित्त मन द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति से ही ठीक प्रकार से प्राप्त की जाती है। उस समय गुरुबेला में सेनानी नाम का एक गृहपति रहता था। उसकी कन्या का नाम सुजाता था। सुजाता ने एक निग्रोध वृक्ष से मन्नत मान रखी थी कि यदि उसे पुत्र लाभ होगा तो प्रतिवर्ष उसे भेंट चढ़ाएगी। उसकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए उसने अपनी पूर्णा नाम की दासी को पूजा स्थली तैयार करने के लिए भेजा था ताकि वह भेंट चढ़ा सके। गौतम को निग्रोध वृक्ष के नीचे बैठा देखा। पूर्णा ने सोचा कि वह वृक्ष देवता थे जो स्वयं ही वृक्ष से उतरकर नीचे आ गए थे। सुजाता वहां आई और उसने अपनी बनाई हुई खीर स्वर्ण पात्र में सिद्धार्थ गौतम को अर्पित की। वह खीर का स्वर्ण पात्र लेकर निरंजना नदी के किनारे गए और सुप्रतिष्ठित नाम के घाट पर स्नान करने के अनंतर भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार उनकी तपश्चर्या के परीक्षण का अंत हुआ। जो 5 परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम के साथ थे, वे उनसे रुष्ट हो गए क्योंकि उन्होंने तपस्या तथा स्वपीड़न के जीवन का परित्याग कर दिया था और वे घृणा से सिद्धार्थ गौतम को छोड़कर चले गए थे।